यह एक 10 सितारा शानदार जेल है और यहाँ सभी कैदी लॉबस्टर, अबालोन और केकड़े खाते हैं। और यहाँ फ्रांस से आयात किए गए मिशेलिन केक भी हैं। यहाँ सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। इसलिए अनगिनत लोगों ने कोई ना कोई अपराध किया और वो अंदर आना चाहते थे, और यह आदमी भी उनमें से एक है। और आज जब वो जागता है तो उसे पता चला कि आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हो गई और वो जेल में है। और उसने देखा कि जेल नीचे की ओर चला गया है और वह आदमी आसपास देखता है, लेकिन इस जेल का कोई अंत नहीं है। और यहाँ प्रति मंजिल पर 2 कैदी हैं और वही छठा बच्चा 48वें फ्लोर पर है और उसी मंजिल पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा है। और आदमी सिर्फ जेल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। और फिर बूढ़े ने अचानक तकिया जमीन पर रख दिया और उसने घुटने टेक दिए और आदमी पुरानी जेल को देखता है और उसे ऊपर से नीचे की ओर आती एक विशाल खाने की मेज दिखाई दी, जिस पर सभी प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। और बूढ़ा आदमी तुरंत खाने लगता है, लेकिन आदमी ने करीब से उसे देखा और यह मेज बचे हुए खाने से भरा हुआ था। और वह आदमी तुरंत समझ जाता है कि उनसे ऊपर के 92 लोग भी यही खाते हैं, लेकिन आदमी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और बूढ़ा आदमी अब भी पेट भर खाना खा रहा है। खाते समय वो आदमी को भी थोड़ा खाने के लिए बुलाता है, क्योंकि पूरे दिन का यही एक भोजन मिलता है। और तभी आदमी ने एक नाशपाती उठाई और जब आदमी खाने के लिए तैयार होता है, बूढ़ा ये देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और तब भोजन से भरा मेज नीचे चला जाता है। और बूढ़ा आदमी 82 साल के लाफाइट की बोतल मंगवाना नहीं भूला और वो फिर खाली बोतल को नीचे फेंक देता है और शौचालय जैसे पानी को तल पर थूक देता है। और तभी आदमी ने बूढ़े से पूछा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तब बूढ़े ने कहा कि यह कोई खास बात नहीं है, वैसे भी नीचे के लोग भी इसे जरूर खाएंगे और ऊपर वालों ने भी ऐसा ही किया होगा। और अचानक आदमी को लगा कि वहाँ का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और बूढ़े ने उसे समझाया, जब तक टेबल नीचे जाता रहता है और जब तक खाना खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप या तो गर्मी से मर जाएंगे या ठंड से मर जाएंगे। और आदमी इतना डर कि उसने झट से नाशपाती नीचे फेंक दी और मध्य रात्रि में एक तेज आवाज वाले धमाके के साथ प्लेटफॉर्म तेजी से लेवल 0 पर बढ़ता है। और अगले दिन बूढ़ा आदमी फिर खाना खाने लगता है और आदमी अभी भी दूसरों का खाना खाने से मना करता है और उसे बस ये जानने की उत्सुकता है कि कुल कितनी परतें हैं। और बूढ़े ने कहा कि वह इस बारे में नहीं जानता और वो अभी तक सिर्फ 132वीं मंजिल पर गया है और इसके बारे में सोचना डरावना है। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे चावल का एक दाना भी नहीं मिला। और तभी आदमी को तुरंत एक विचार आता है, आप ऊपर के लोगों को एक निश्चित मात्रा में खाना खाने दे सकते हैं। और फिर बूढ़े ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, इस तरह की अच्छी बात उच्च वर्ग नहीं सुनेगा, क्योंकि वो बस वही करते हैं जो वह चाहते हैं। और इस दिन टेबल फिर से नीचे कर दी जाती है और खाने के अलावा उस पर एक महिला भी बैठी थी और आदमी ने उनका अभिवादन करने की पहल की, लेकिन लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा। और बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि वो लड़की पूरे महीने में एक बार आती है और उसके छोटे बच्चों की तलाश की जाती है। और जल्द ही मंच गिरना जारी रखता है और अगली मंजिल तक जाता है और कैदी उस महिला को देखते हैं और कुछ गलत साजिश करने की कोशिश करने के लिए उत्साहित होकर उसे नीचे खींच लेते हैं। और दोनों के फर्श का अंतराल 6 मीटर हो सकता है, इसलिए उसने कूदने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जल्द ही उनकी चिंता आश्चर्य में बदल गई और चीखने की आवाज के कारण उसने देखा कि महिला फिर से चाकू लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और उसने उन 2 आदमियों को मार डाला। और वो नीचे जाती रहती है और जैसे जैसे समय बहता रहता है, वो आदमी इतना भूखा है कि अब वो और नहीं सह सकता और वो अब चेहरे और गरिमा की परवाह नहीं कर सकता और वो बूढ़े आदमी की तरह भोजन का आनंद लेने लगा। और इस तरह 1 महीने तक दोनों खुशी खुशी साथ रहे। और अचानक उस रात वृद्ध को नशीले पदार्थ की गंध आई और मासिक परत परिवर्तन फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन दूसरे आदमी को इसका पता नहीं है और कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे जीवन भर डराएगा। और जब आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया और हिलने डुलने में असमर्थ था और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। और तभी बगल वाले बूढ़े ने शातिराना अंदाज में कहा, यदि आप कितनी भी तेज चिल्लाएंगे तो भी कोई आपको बचाने नहीं आएगा। और यह पता चला कि उन्हें 172वीं मंजिल पर नियुक्त किया गया था और ये तय है कि इस तरह के फर्श पर कोई बचा नहीं होगा, चाहे तुम ज्यादा से ज्यादा खाओ या ना खाओ। और तभी अचानक चीख पुकार शुरू हो गई और ऐसा लगता है कि आसपास कई मंजिलें हैं और दूसरों को बहुत दर्द हो रहा है और कई इमारत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चुनते हैं। और जल्द ही टेबल को फिर से नीचे कर दिया जाता है। वास्तव में उस पर चावल का एक दाना भी नहीं है और यहाँ तक प्लेटें भी चाट कर साफ की गई हैं। और जीवित रहने के लिए बूढ़े ने आदमी से कहा कि वो 1 सप्ताह तक सहन करेगा और आदमी को पहले निचली आंत को साफ करने देगा और इसका धीरे धीरे आनंद लेगा। और जल्द ही 1 सप्ताह बीत जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति एक चाकू अपने साथ रखता है और वो आदमी की जान काटने लगता है और दर्द से कराहते हुए वो अपने पिता और माँ को पुकार रहा था। और इस समय लड़की फिर से खाने की मेज के साथ नीचे आती है और उसने बूढ़े आदमी को नीचे गिरा दिया
और उस चमड़े के पट्टे को काट डाला जिससे आदमी बंधा हुआ था, और अब आदमी के पास चाकू है और आदमी पागल हो जाता है। और फिर वहाँ महिला ने कुछ मांस खाया और उसने तालिका का अनुसरण करना जारी रखा, और फिर कुछ दिनों बाद वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकता और दूसरे महीने जीवित रहने के लिए वह बूढ़े आदमी के भरोसे होता है। और अब तीसरा महीना है और उन्हें 34वीं मंजिल पर नियुक्त किया गया था, और उसकी कैदी मिस किम बन जाती है और वो एक प्यारे पग के साथ होती है। और यह सिस्टर जिन 60 वर्षों से जेल की सुरक्षा कर रही है, और उसने आदमी को बताया कि वाइपिट में 200 मंजिलें हैं, और तभी व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग होता है और रसोइया द्वारा तैयार भोजन सभी के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर उच्च वर्ग बहुत ज्यादा खाता है तो निम्न वर्ग के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, और इस स्थिति को बदलने के लिए वो स्वेच्छा से यहाँ आए हैं। और टेबल नीचे होने के बाद मिस जिन ने केवल अपने और कुत्ते के लिए पर्याप्त भोजन लिया, और उन्होंने नीचे के 2 लोगों के लिए एक निश्चित मात्रा में भोजन भी साझा किया और उन्हें परत दर परत आगे बढ़ने के लिए राजी किया। और वो उन पर दृढ़ विश्वास करती है और प्रिशन वाइपिट फिर कभी भूखा नहीं मरेगा। लेकिन नीचे के लोग पहले से ही भूखे हैं और वो महिला की बातों को कुछ नहीं के रूप में लेते हैं। और आधे महीने के लिए वो महिला जिन अपने मिशन में कभी सफल नहीं रही, और आज अचानक वो आदमी वास्तव में अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो बस नीचे के लोगों को धमकाता है। यदि आप वो नहीं करते हैं जो मिस जिन कहती है तो वो उनके खाने पर थूकता रहेगा। और यह सुनते ही नीचे के लोग सहम गए और तब तक प्रतीक्षा की जब तक टेबल फिर से नीचे नहीं गया। और इस बार लड़की बेहोश हो जाती है और आदमी आनन फानन में उसे इलाज के लिए नीचे ले जाता है। और आधी रात में अचानक चीखने की आवाज से उसकी नींद खुल गई और उसने 2 महिलाओं को लड़ते हुए देखा और पता चला कि लड़की ने जिनके कुत्ते को खा लिया है। और भोर होने के बाद लड़की अपने बच्चे की तलाश में सड़क पर निकल पड़ी और फिर से कुछ लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और मिस जिन ने बेबसी महसूस करते हुए कहा, उसके पास इसे बदलने की कोई शक्ति नहीं है। और यह बोलने के बाद वो बिस्तर पर गिर पड़ी और अगले महीने उन्हें मंजिल 203 सौंपी गई। और महिला को पता चला कि यह जेल उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है और उसने निराशा में फांसी लगा ली। और फिर आदमी ने नीचे देखा और इसका तल अभी भी अथाह है और यह पता चला कि मिस जिन को भी मूर्ख बनाया गया था और यह जेल गड्ढा 200 मंजिलों से कहीं अधिक है। फिर आदमी तब तक प्रतीक्षा की जब तक टेबल फिर से नीचे न आ जाए, लेकिन अब उस पर कोई भोजन नहीं है और आदमी बहुत हताश होता है। और अब वो विरोध करने के लिए किताबें खाने पर भरोसा कर सकता था और वो कुछ दिन और प्रतीक्षा करता है। और आदमी जो इतना भूखा है वो मारी हुई मिस किम के पास जाता है। और जब वो फिर से जागा तो आदमी 6ठी मंजिल पर आ गया था और इस बार उसका रूममेट एक उत्साही काला आदमी था और वो खतरनाक होने का दावा करता है। और आदमी ने उसे एक लंबी रस्सी पकड़े हुए देखा और वो ऊपर के लोगों से उसे रस्सी पकड़ने में मदद करने के लिए विनती करता है और वो उसे ऊपर खींचने को कहता है। और इस तरह कोई भी परत दर परत जेल से छूट सकता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और ये देखकर कि आदमी 5वीं मंजिल पर चढ़ने वाला है, ऊपरी मंजिल पर पुरुष और महिला ने रस्सी छोड़ दी और गांजा आदमी तुरंत नीचे गिर गया। सौभाग्य से आदमी ने उसे समय पर पकड़ लिया, लेकिन वह भाग्यशाली था कि उसकी जान बच गई। और गंजा सिर उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी रस्सी खाई में गिर गई, यानी उसके भागने की योजना पूरी तरह से खतरे में है। और जब वो हताश होता है तो टेबल नीचे आता है और उपरोक्त विभिन्न व्यंजन मूल रूप से छूटे हुए हैं। और आदमी ने उसे कुछ देर खाया और खाने की मेज फिर गिर जाती है और आदमी 7वीं मंजिल पर लोगों को देखता है और वो खाने की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। और उसने वो सब बदलने का फैसला किया और बाल्ट की आंख को उसकी योजना के बारे में बताया। और 2 लोग टेबल के पीछे पीछे नीचे तक जा सकते हैं और वो प्रत्येक परत के भक्षण को नियंत्रित करेंगे। इससे सभी के पास खाने के लिए कुछ न कुछ होगा और अब कोई भूखा नहीं मरेगा। और वो केक का केवल एक टुकड़ा रखते हैं, फिर इसे पूरी तरह से शीर्ष स्तर पर भेजते हैं और वो प्रबंधकों को बताते हैं कोई दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है। और काला व्यक्ति इससे सहमत हो जाता है और वो स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हैं और 2 हथियार बनाने के लिए बिस्तर को तोड़ देते हैं और अनुवर्ती तालिका परत दर परत उतरती है। और पहले तो उन्होंने लोगों को खाने नहीं दिया और जो कैदी प्रतिदिन पर्याप्त भोजन कर सकते हैं वो काफी सहयोगी होते हैं और वो तेजी से नीचे जाते हैं। और भूखे कैदी थोड़े पागल होते हैं, इसलिए उन्हें बल का प्रयोग शुरू करना पड़ा। और 51वीं मंजिल से उन्होंने खाना बांटना शुरू किया, लेकिन साथ ही वो हर तरह की बॉडी भी देखने लगे। अचानक दोनों को एक महिला की चीख सुनाई दी। ये लड़की है जो अपने बच्चे की तलाश कर रही है। उस पर द्वारा कब्जा कर लिया गया और बेरहमी से मार डाला गया। और आदमी जो देर से आता है उसका बदला लेने के लिए गुस्से में दौड़ता है। बाल्ट की आंख ने उसके लिए बुरे आदमी को ब्लॉक कर दिया, लेकिन वह आदमी बहुत भयंकर है। और जब आदमी और बाल्ट किंग ने आखिरकार उन्हें मार डाला तो वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिर दोनों के पूरे शरीर पर चोट के निशान बने रहे
और प्रत्येक स्तर अधिक भयानक और डरावना है, लेकिन फिर भी उनके पास खाना जल्दी खत्म हो जाता है और स्मृति चिन्ह के रूप में केवल केक बचा है। लेकिन डाइनिंग टेबल का गिरना जारी रहता है और वो स्तर 333 तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पलंग के नीचे एक बच्ची मिली और वो महिला की बच्ची है। लेकिन टेबल में गिरावट जारी रहती है और वहाँ नीचे कोई भी नहीं है और केवल अंतहीन खाई है और एक अथाह मैदान की तरह। दो लोग लड़की को देखते हैं और लड़की केक को घूरती है और अंत में वो केक बच्ची को देने का फैसला करते हैं और केक कन्या को खिलाते हैं। और अगले दिन आदमी को पता चला कि अत्यधिक खून बह जाने के कारण बाल्ड किंग की मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने छोटी लड़की को टेबल पर लिटा दिया और उसे ऊपर तक खाने की मेज का पालन करने दिया और वो अंधेरी जगह वाई में चला गया। इस फिल्म को देखने के बाद मैं ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता। प्लेटफॉर्म हंगर एक समाज का प्रतीक है। उच्च वर्ग के लिए अक्षय संसाधन बेफिजूल खर्च कर सकते हैं और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ बचा हुआ खाना खा सकते हैं और निम्न वर्ग तो और भी बुरी हालत में है और वो केवल एक दूसरे से सीमित संसाधन ही छीन सकते हैं और एक भयानक जानवर बन जाते हैं।